नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के ऊपर। साथियों, आरपीएससी ने 13 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 575 पदों पर वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि वैकेंसी कब निकली है, इसके लिए एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में होंगे उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। साथियों, अगर आप आरपीएससी के द्वारा निकाली गई इस भर्ती को, ये 575 जो पद हैं ये निकाले गए हैं, इनको देखना चाहें तो हम चलेंगे सर आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके जो सबसे पहला एडवर्टीजमेंट आपको नजर आएगा दोस्तों, ये देखिएगा, 13 दिसंबर 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं, इस वैकेंसी में किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद रखे गए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पेपर कैसे होंगे, इन सभी मुद्दों पर दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो देखिएगा, दिनांक 13 दिसंबर 2024 को यह विज्ञप्ति निकाली गई है। विज्ञप्ति क्या है दोस्तों? आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य, जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और कितने विषयों के लिए निकाली गई है? तो कुल मिलाकर हमारे पास 30 विषय इस वैकेंसी में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 30 विषयों को कैसे कैसे बांटा गया है, किस तरीके से किया गया है। देखिए, ये हमारे सामने एक चार्ट है, जैसे हम चित्रकला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी इनको देखते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करें दोस्तों, तो कॉमर्स में आपके एबीएसटी के 17 पद निकाले गए हैं। बात करें आपके व्यवसायिक प्रशासन यानी बीएडीएम के, तो कुल मिलाकर 10 पदों पर भर्ती होनी है। और ईएफएम की बात करें तो कुल मिलाकर 8 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा दोस्तों, समाज शास्त्र, सांख्यिकी, उर्दू यानी रसायन शास्त्र, गणित और ऐसे कुल मिलाकर 30 विषयों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, सर एग्जाम कौन दे सकता है? क्या एक कैंडिडेट 2 एग्जाम में अपेयर कर सकता है या नहीं? ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्या एक कैंडिडेट 2 एग्जाम्स में अपेयर कर सकता है या नहीं। देखिएगा, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी आरपीएससी ने क्लियर कहा है कि आप एक से अधिक विषयों में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी है, वो पूरी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो एक सवाल तो ये हुआ कि क्या हम एक से अधिक विषयों में परीक्षा दे सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके आगे बात करते हैं और क्या विशेष हमें इसमें समझना है। दोस्तों, बात करते हैं ये एग्जाम फॉर्म कब से चालू होंगे। सबसे पहले हम एग्जाम फॉर्म की डेट पर ही आएंगे। एज क्या होगी इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्म की डेट, कब से कब तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एग्जाम फॉर्म की मैं बात करूं, देखिएगा कहां इन्होंने दिया है एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भरे जाते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें केवल और केवल उसी के आधार पर चीजें समझनी है दोस्तों। आवेदन अवधि देखिए, दिनांक 12/1/2025 यानी 12 जनवरी 2025 से आपके आवेदन लिए जाएंगे, यानी शुरू होंगे फॉर्म भरने, और ये चलेंगे 10 फरवरी 2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक। यानी एक हमारा प्रश्न ये था कि सर एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो सर एग्जाम फॉर्म के लिए 12 जनवरी 2025 की डेट डिसाइड की गई है।
दोस्तों यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो 2025 में शुरू होने वाली है। तो भाई आवेदन कब कब भरे जाएंगे, इस दिनांक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 12 जनवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक आप आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस एग्जाम के लिए चाहिएंगे। दोस्तों बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए। तो दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन के ऊपर हम बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तो इस नोटिस में तो हमें कहीं भी क्लियर ये मेंशन नहीं दे रखा कि आपके कौन से एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए या क्या चीजें होनी चाहिए। बस यहां पर यह बता रखा है कि इंटरव्यू जिस दिन होगा, इंटरव्यू से पहले आपकी मास्टर्स पूरी हो जानी चाहिए। देखते हैं भाई, बात करते हैं अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हत, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरना चाहिए। देखते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी क्या प्रावधान है। देखिएगा दोस्तों, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हत अर्जित करने होंगे। तो दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ विशेष तो मेंशन नहीं किया गया कि अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक सी बात है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इस नोटिस को देखते हुए, इस एडवर्टीजमेंट को देखते हुए इतना मैं आपको श्योर कह सकता हूं कि ये एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। आपको डिटेल में और देखने को मिलेगा, हो सकता है आयोग जल्दी ही एक और एडवर्टीजमेंट जारी कर दे। दोस्तों ये तो बात हुई शैक्षणिक अर्हता के बारे में। अब हम बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। फॉर्म कब से भरे जाएंगे इस पे डिस्कशन हो गया, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होती हैं इस पे डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं आयु सीमा। देखिए 1/7/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। यानी मिनिमम जिसकी एज 21 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर है वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आयु है ये 1/7/2025 के दिन ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें कि आयु में छूट है क्या, बिल्कुल छूट है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य वर्ग की महिला, इनके लिए भी अलग अलग तरीके से कितनी छूट होनी चाहिए वो सभी यहां पर डिटेल में मेंशन की गई है। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि आयु सीमा 21 से लेकर 40 होनी चाहिए। और अगर छूट की बात है तो बिल्कुल रिलैक्सेशन है उसमें अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि ये परीक्षा कौन दे सकता है। क्या केवल राजस्थान का विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकता है या किसी अन्य राज्य का विद्यार्थी भी इस परीक्षा को दे सकता है क्या? जी बिल्कुल, अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। यानी भाई राजस्थान वालों तैयार रहना, अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो भी आपके साथ कंपटीशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों, परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही होगी। यानी अभी तक परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगी, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने का यहां कोई भी जिक्र नहीं आया है। तो आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही रहने वाली है। ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, लेकिन इसको लेकर अभी अपडेट किया जाएगा, शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। यानी क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या सिलेबस होगा, अभी तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। अभी तक तो वैसे ऑफलाइन ही रही है, लेकिन ये भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इतना श्योर है कि परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ ही रहने वाली है।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आगे कि परीक्षा कितने तरीके से कितने स्तर पर होगी। चलिए थोड़ा सा इसको भी डिस्कशन में ले लेते हैं। देखिए आपके 3 पेपर होने वाले हैं दोस्तों। आपका जो थर्ड पेपर है वो जनरल स्टडीज का होने वाला है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट पेपर, 2 सब्जेक्ट पेपर आपके रहते हैं जैसा आपको ध्यान होगा। तो पैटर्न में कोई खास चेंज नहीं है, वही सेम पैटर्न है। 3 आपकी परीक्षाएं रहने वाली हैं, एक आपकी जनरल स्टडीज और 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर हैं वो होने वाले हैं। रिटन एग्जाम होने वाला है और रिटन एग्जाम के बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू भी रहने वाला है और इंटरव्यू 24 मार्क्स का बताया गया है, यानी 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। और इसी इंटरव्यू के विषय में बात की गई है कि इंटरव्यू से पहले पहले आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पूरे हो जाने चाहिए दोस्तों। अब अंतिम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की फीस आपकी क्या रहने वाली है। चलिए भाई फॉर्म भरने की फीस के विषय में भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर फॉर्म भरने की फीस के विषय में बात की जाए, चलिए वन बाय वन बात करते हैं। फॉर्म भरने की फीस आपकी क्या रहने वाली है। देखिएगा दोस्तों यहां फॉर्म भरने की फीस के बारे में बताया गया है। समस्त भर्ती परीक्षाओं हेतु एक बारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 600 रुपया, 400 रुपया और 400 रुपया। ये किसके लिए है दोस्तों? देखिए सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया फीस बताई गई है। आरक्षित वर्ग SC ST नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपया बताई गई है और दिव्यांग जनों के लिए भी हमारे यहाँ फीस जो है वो 400 रुपए ही रखी गई है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो हर छात्र के मन में आते हैं कि सर एग्जाम कैसे देनी है, पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों मैं बड़ा क्लियर कर दूं, सिलेबस और एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये अभी अपडेट होना बाकी है। और जहां तक मुझे लग रहा है बहुत ही शीघ्र आरपीएससी एक नई विज्ञप्ति जारी करेगा, आरपीएससी एक नई एडवर्टीजमेंट जारी करेगा, क्योंकि इसमें नेट सेट पीएचडी जैसे किसी भी विषय पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये एक संक्षिप्त विज्ञप्ति है, तो आप इंतजार कीजिए, एक और विज्ञप्ति आपको जल्द देखने को मिलेगी। दोस्तों ये तो बात रही आरपीएससी की वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी है और किस तरीके से हमें चलना है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा 2025 में आप मानकर चलिए, क्योंकि 2025 के शुरुआत में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 2025 के बीच या अंत तक आते आते आपकी परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ज्यादा समय भी नहीं है तो बहुत ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी समय नहीं है, यानी हम कहीं बीच की स्थिति में खड़े हैं। लेकिन ये स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। जहां बहुत ज्यादा समय होता है वहां पर वैसे एक मोनोटोनी हमारे अंदर आ जाती है, और जहां बहुत कम समय होता है वहां फिर वैसे एक भय हमारे अंदर डर घर कर जाता है कि सर कैसे करेंगे इतनी जल्दी तैयारी। हमारे पास बहुत सही मौका है, बहुत सही समय है तैयारी करने का, पढ़ाई से जुड़ने का और सपना देखने का बिल्कुल सही समय है दोस्तों। दोस्तों आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। मेरे कई साथी पूछते हैं कि सर हमने तैयारी तो की लेकिन मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई पहली बात तो ये है कि ऐसे नकारात्मक सोच हमें लानी ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए हम इंसान हैं, प्रैक्टिकल होकर बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, भावनाओं में बहकर बात नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी कारणों से हम परीक्षा में नहीं बैठ पाए या किन्हीं कारणों से हम सफल नहीं हो पाए, तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। ये एक ऐसा सिलेबस है जो आपको केवल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं करवाएगा। अगर आप इस सिलेबस को बहुत तरीके से पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, तो अन्य राज्यों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं उनमें बैठने के लिए भी आपके पास विकल्प आ जाता है।
अब दोस्तों, जैसे आरपीएससी ने परीक्षा ये विज्ञप्ति जारी की है और इस विज्ञप्ति इस परीक्षा में मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल, यूपी ये स्टूडेंट्स भी बैठने वाले हैं, तो ठीक ऐसे ही अगर किसी अन्य राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए यूपी में ही निकल गई, तो आप भी वहां बैठ सकते हैं परीक्षा में, आप भी एलिजिबल हैं, आप भी एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप अन्य राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही स्कूल व्याख्याता की परीक्षाएं देने के लिए भी एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर आप आ जाएंगे। दोस्तों, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी की बात की जाए, तो इसमें आपको एक जनरल पेपर देखने को मिलेगा। ये जनरल पेपर न केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में सहायता करेगा, ये जनरल पेपर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में भी आपको बड़ी मदद करने वाला है। और दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है कि पढ़ाई और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। आज की हुई मेहनत, आज की हुई पढ़ाई न जाने आपको कहां किस रूप में काम आ जाए। तो दोस्तों, पढ़ाई तो हमें ज़रूर करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हमें ज़रूर करनी है। ये वैकेंसी आपके लिए एक सुनहरा मौका है, एक अच्छा खासा समय आपको मिल रहा है, तो हम बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल धैर्य से इसकी तैयारी शुरू करेंगे। ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शीघ्र ही शुरू करवाई जाएगी। आप सभी ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को एक अच्छा फाउंडेशन दे सकते हैं। दोस्तों, ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों ही मोड्स में क्लासेस मिलने वाली हैं। ये क्लासेस हिंदी और इंग्लिश यानी कि बायलैंग्वेज रहने वाली हैं। इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज ये सब भी मिलने वाले हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि परीक्षा की तैयारी किस दिशा में करनी है। दोस्तों, इसी के साथ ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट से आपको बुलेट नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स, डिटेल नोट्स, बेसिक नोट्स, हर प्रकार के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ऑफलाइन और ऑनलाइन माने के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही तरीकों से अवेलेबल होने वाले हैं। यानी हम मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। हमारी मेहनत ऐसी होगी कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना देखें, उस सपने को पूरा कर सकें। दोस्तों, आज ही आप अपने आप को ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना आपने देखा है, इस सपने को पूरा करने का मौका हमें दीजिए। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।